नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग जॉब और सर्विस जॉब की। हमारे देश में बड़े बड़े अखबारों में, मैगजीनों में, डिस्कशंस में, आपस की बातचीत में हमारे विद्वान मित्र कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। और सिर्फ विद्वान मित्र ही नहीं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े जो है वो नेता, वो भी कहते हैं, कई बार कहते सुने गए हैं। और वो जब वो कहते हैं और टेलीविज़न पे बार बार में हमारे कानों में पड़ता है तो हम भी उसको सत्य मान लेते हैं। उनका ये कहना है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही है, देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी चाहिए, सर्विस सेक्टर बढ़ने से कुछ नहीं होता है। ये एक इतना बड़ा मिथ है, ये इतना बड़ा एक विसंगति है। और कुल मिला के बातों को तोड़ मरोड़ करके, सत्यता से दूर करके जनता को भ्रमित करने के कारण कुछ भी हो सकते हैं। कारण अधिकतर तो भारत में राजनीतिज्ञ हैं, और फिर आइडियोलॉजिकल कारण भी कम नहीं है, और फिर पसंद नापसंद की बात भी है। और दूसरी बात यह है कि भाई इकोनॉमी पे हर कोई आदमी अगर वो समझ के बोले, कोई आवश्यक नहीं है कि वो कोई ऑक्सफोर्ड गया हो या कोई बड़ी जो है वो JNU यूनिवर्सिटी गया हो या कोई IIT से पढ़ा हो, IIM से पढ़ा हो, लेकिन अगर समझदारी से बात करे, जानकारी लेके बात करे और तथ्यों के आधार पर बात करें, एक तुलनात्मक दृष्टि सामने रखे, तो फिर भी बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ तो अगर आप इसके विभिन्न क्षेत्रों की जो भी सूचनाएं हमको उपलब्ध हैं, अखबारों में उपलब्ध हैं, और आजकल सारे अखबार तो इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, और आप उसको मंगा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, जैसे सभी लोग करते हैं, आप और हम भी करते हैं। 2-4 अखबार तो हमारे पास आते ही हैं, उसको पढ़ा जाता है। तो ये इस बात में कितना सत्य है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी चाहिए, सर्विस बढ़ने से कुछ नहीं होता है। अब ये जो इस तरह का जो एक, समझ लीजिए उसको क्या कहें, कि उस तरह की जो टेढ़ी मेढ़ी बात है, जो कि अर्ध सत्य ही नहीं है, पूर्ण तरह से झूठ है, उसको हम एक जो इकोनॉमी का सेक्टर है जिससे आप और हम सुबह शाम जुड़े रहते हैं, सभी लोग जुड़े रहते हैं, वो है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का। यानी कि किसी के पास दोपहिया वाहन है, चौपहिया वाहन भी बहुत सारे हो चुके हैं आज देश में, तो उसके बिना हम जो है वो यात्रा नहीं कर सकते हैं, अपने कामकाज के स्थान पर नहीं पहुंच सकते हैं, स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच सकते हैं, उन सब का तो शायद तो रहना ही पड़ता है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो ये एक इकोनॉमी का बड़ा ही मुख्य हिस्सा है, भारत की इकोनॉमी का। और अगर भारत की इकोनॉमी पे GDP की बात कहें तो हमारे विद्वान मत कर देंगे GDP से क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से क्या होता है। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि एक परिवार है जो कि 50,000 रुपये की उसकी महीने की आमदनी है और दूसरे की 5,000 की है, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, ये तो उनकी समझ की बात है, लेकिन जैसे जैसे देश की जो है वो GDP बढ़ रही है, तो फिर टैक्स भी, कलेक्शन भी बढ़ रहा है, वो हमारे सामने आ रहा है। कितना टैक्स बढ़ रहा है उसको कभी फिर से डिस्कशन करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे, तथ्यों के आधार पर करेंगे, गप नहीं मारेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग जॉब के अंदर जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, वो देखिए कि भारत की जो GDP का करीब 7% है, और ये 9% की कंपाउंड रेट से बढ़ रहा है। यानी कि तो इसके मतलब ये है कि उसके अंदर उससे नहीं, लेकिन उसमें जॉब भी बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो देखिए, अगर जॉब कम हो रहे हैं तो हो रहे हैं कम, लेकिन आंकड़े तो हों, कोई आधार तो हो। सिर्फ क्योंकि आपको राजनीति करनी है, क्योंकि कोई आपको सरकार पसंद नहीं है, क्योंकि आपको कोई नेता पसंद नहीं है, इसीलिए बिना आंकड़ों की जानकारी लिए हुए, बिना समग्र दृष्टि रखते हुए, बिना गहरा और तुलनात्मक अध्ययन करते हुए ये कह देना
कि बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। चलिए एक सेक्टर की बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो कि ये मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है, तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है कि भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार की फैक्ट्री हैं, बसें बनाने की फैक्ट्रियां हैं। उसके बाद के अंदर देखिए बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो कि अलग अलग काम करती हैं। कोई टायर बना रहा है, कोई व्हील बना रहा हो, कोई एक्सल बना रहा है, कोई स्टीयरिंग व्हील बना रहा है, कोई बिजली के जो है वो लैंप बना रहा है, कोई बल्ब बना रहा है, तार भी लोग बना रहे हैं, सीटें बना रहे हैं, कवर बना रहे हैं, प्लास्टिक के कंपोनेंट बन रहे हैं, पता नहीं म्यूजिक सिस्टम बन रहा है, और अंदर के ग्लो अपार्टमेंट, यानी देखिए फिर उसके बाद में फर्निशिंग है उसकी, वो सब सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं और पेंट भी तो बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम असली आंकड़े पे आ जाते हैं जो कि अफवाहों को ध्वस्त करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत में आज के टाइम में करीब करीब ये माना जा सकता है कि करीब 15 से 20 लाख लोग तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो उसके अंदर उसमें कार्यरत हैं। यानी कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, चाहे उसमें बोल्ट भी बन रहा है वो भी ऑटोमोबाइल के अंदर आ जाता है, लेकिन क्योंकि दूसरी जगह भी उसका इस्तेमाल होता है, जैसे बेयरिंग मैन्युफैक्चर है, बेयरिंग मैन्युफैक्चर भी मैक्सिमम उसका इस्तेमाल जो है वो ऑटोमोबाइल में आता है, तो उसको उसी में मान लेते हैं। नट बोल्ट भी आते हैं, लेकिन नट बोल्ट दूसरे 50 जगह भी काम आते हैं। तो ये सब करके करीब 20 लाख के आसपास, चलिए 25 लाख कर लेते हैं, तो 25 लाख के आसपास के अंदर जो है ये जो आंकड़े उपलब्ध हैं, जो कि ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है उसके जो जानकार लोग हैं उनके ऊपर, उनकी साइट पे हमें जाएंगे तो ये पता लगेगा कि करीब 20 से 25 लाख लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो उनको कार्य मिल रहा है, और ये कार्य 2% की दर से। ऑटोमोबाइल सेक्टर की वृद्धि तो अधिक हो रही है, लेकिन देखिए मशीनीकरण अधिक है, लेकिन जो सर्विस सेक्टर है जिसके बारे में कहा जाता है कि सर्विस सेक्टर से बनने से क्या होता है, तो अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में सर्विस सेक्टर का क्या मतलब है, हर गली कूचे के अंदर जितने भी जो हवा भरने वाला है वो भी सर्विस कर रहा है। एक छोटे से छोटा हवा भरने वाला है, वो कुछ मशीनें लेकर के वो बैठ जाता है और वो हवा भर देता है, पंचर निकालने वाले से लेकर के। और उसके बाद के अंदर आप देखिए कि गाड़ियों की बिक्री है, उसके शोरूम है, उसके सर्विस सेंटर हैं, और फिर बड़े बड़े मैकेनाइज सर्विस सेंटर बड़ी बड़ी कंपनियों के तो हैं ही, लेकिन हर गांव मोहल्ले में, हर शहर में, हर कस्बे में आपको कितने सारे लोग मिल जाएंगे जो ऑटोमोबाइल जो है उसकी सर्विस कर रहे हैं। हर मोहल्ले में, हर मेरे उसमें मिलेगा कि कार की सर्विस के बहुत सारे, अभी इतनी सारी कारें हो गई हैं, अब कितनी सारे कारें हो गई हैं, ये भी ध्यान रखना बिल्कुल जरूरी है। तो आप ये देखिए कि इस देश में करीब 21 करोड़ टू व्हीलर हैं। 21 करोड़, देश की आबादी 140 करोड़, 21 करोड़ टू व्हीलर हैं। तो अगर फैमिली की यूनिट को 4 से बांट दिया जाए तो कितनी फैमिली हुई, तो करीब आप समझ लीजिए 30-35 करोड़ फैमिली हुई। यानी कि 30 करोड़ फैमिली में से करीब 50% के पास में ये मान लेते हैं कि टू व्हीलर तो है। अब बहुत सारे लोगों के पास साइकिल है, लेकिन वो सेक्टर अलग है। यहाँ ऑटोमोबाइल जो कि यानी कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली जो गाड़ी है, और इलेक्ट्रिकल भी शामिल कर लें उसमें शामिल है, उसकी बात आ रही है। वो 4 व्हीलर कितने, यानी कि 4 व्हीलर इस देश में करीब 7 करोड़ हैं। तो देखिए 21 और 22 करोड़ तो टू व्हीलर हैं, और 7 करोड़ जो है वो 4 व्हीलर हैं। तो उनकी भी सर्विस होती है, उनके बड़े बड़े उसमें भी पंचर निकाले जाते हैं, उसमें भी कमानी ठीक की जाती है, उसमें भी, यानी कि देखिए इसमें उसकी फाइनेंसिंग से लेके, उसकी सर्विसिंग से लेके, उसकी ट्रांसपोर्ट से लेके, फैक्ट्रियों में गाड़ियाँ बनती हैं, कंपोनेंट बनते हैं, वो फिर असेंबली के लिए जाते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन का भी हिस्सा है। और गाड़ियाँ बन करके भी अलग अलग जगह जाती हैं, जैसे मारुति की गाड़ियाँ 3-4 जगह बनती हैं और उसके बाद में देश भर में जाती हैं, तो वो भी तो एक सर्विस है। तो सर्विस सेक्टर में यानी कि आप देखिए कि हमने ये मोटा मोटा आंकड़ों के आधार पर अंदाज़ा लगाया है, उसको थोड़ा बहुत इधर उधर किया है
क्योंकि आंकड़े वो थोड़े से पुराने हैं। तो 20 से 25 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है मैन्युफैक्चरिंग में। और सर्विस में कितना है अंदाज़ा लगाइए, सर्विस में कितना है। सर्विस में बहुत अधिक है। सरकार अधिक में करीब 3,75,00,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और 2% से, यानी कि 4 करोड़ जो है वो 4 करोड़ उसको अगर मान लिया जाए तो 2% की उसके अंदर दर बढ़ रही है हर साल। यानी कि इस क्षेत्र में करीब जो है 2 करोड़ के हिसाब से कितने लाख जो है नए जॉब अपने आप क्रिएट होते हैं। एक आदमी वर्कशॉप में 5 आदमी काम कर रहा है, उसका काम बढ़ गया तो 2-3 आदमी और बढ़ा लेगा। तो ये एक मुख्य बात है। और जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के बारे में जो हमको आधी अधूरी बातें बताई जाती हैं, वो क्यों बताते हैं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन मुख्य बात ये है। तो हमने बात की आज ऑटोमोबाइल सेक्टर की। एक छोटी सी बात है, इसके विभिन्न आयाम हैं। जॉब और सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स और सर्विस जॉब इस क्षेत्र की जो सबसे एक महत्वपूर्ण इकाई है, जिसमें 7% तो जीडीपी का हिस्सा है और 8% देश के एक्सपोर्ट का हिस्सा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमें, और ये सारी बात तथ्यगत जो आंकड़े हैं उन पर आधारित हैं। ये किसी आइडियोलॉजी से, किसी पार्टी से, किसी उस पर कोई उससे कोई उसका लेना देना है नहीं। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।